उस रात अगर तुम बाहर होते तो शायद आज ये कहानी नहीं पढ़ रहे होते। बारिश आसमान से नहीं गिर रही थी, बल्कि किसी सजा की तरह बरस रही थी। बिजली हर कुछ सेकंड में चमकती और हर चमक के साथ लगता जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर तुम्हें देख रहा हो। गांव की आखिरी गली में खड़ा वो पुराना मकान आज फिर जाग चुका था। कहते हैं तूफानी बरसात की रात जब हवा अचानक बिल्कुल शांत हो जाए तो समझ लेना कोई सांस तुम्हारे बहुत पास है। उसी रात 12:12 पर उस मकान के अंदर से किसी ने धीरे से एक नाम लिया, ऐसा नाम जो उस गांव में जिंदा इंसान का था। और उसी पल तय हो गया था कि सुबह तक कोई न कोई लौटेगा नहीं। तो आओ इस रहस्यमयी कहानी को सुनते हैं। उस रात आसमान मानो फट पड़ा था। काले बादल इतने घने थे कि चांद का नाम निशान तक नहीं दिख रहा था। तेज हवाओं के साथ बारिश की बूंदें जमीन पर नहीं बल्कि दिलों पर गिर रही थी। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। बस कभी कभी बिजली की तेज चमक अंधेरे को चीर देती थी। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना उजड़ा हुआ मकान था जिसे लोग सूरज ढलते ही देखने से भी डरते थे। कहते थे कि इस मकान में हर तूफानी बरसात की रात कोई लौट आता है। आज वही रात थी। रात के लगभग 12 बजे जब बारिश सबसे ज्यादा भयानक हो चुकी थी, तभी उस मकान के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। लकड़ी की सीढ़ियां खुद ब खुद चरमराने लगी, जैसे कोई अदृश्य साया ऊपर से नीचे उतर रहा हो। गांव के बाहर से गुजर रहा रवि बारिश से बचने के लिए उसी मकान के पास आ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने अंदर झांकने की कोशिश की, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में धीमी आवाज में उसका नाम लिया हो। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। अचानक बिजली चमकी और एक पल के लिए मकान के अंदर का दृश्य साफ दिखा। एक औरत सफेद भीगे कपड़ों में उलझे बालों के साथ बिना पलक झपकाए उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें कोई जिंदगी ही न हो। अगले ही पल अंधेरा छा गया और वो औरत गायब हो चुकी थी। रवि भागना चाहता था, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। वो रोना दर्द से भरा हुआ था, मानो बरसों पुराना कोई जख्म फिर से हरा हो गया हो। आवाज कह रही थी, मुझे यहां से जाने दो। डर के मारे रवि ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सुबह जब गांव वाले उस जगह पहुंचे तो उन्हें रवि बेहोशी की हालत में मिला। होश में आने के बाद उसने जो बताया उसे सुनकर सब सन्न रह गए। उसी दिन पता चला कि कई साल पहले उस मकान में एक औरत को तूफानी रात में जिंदा जला दिया गया था और उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। आज भी जब भी तूफानी बरसात की रात आती है, उस मकान से किसी के चलने, रोने और नाम पुकारने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि वो औरत अब भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगली तूफानी रात में वो किसी और को पुकारेगी। उस घटना के बाद गांव में कोई भी तूफानी रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि रवि तो बच गया, लेकिन जो उसने देखा वो अब जाग चुका है। उस रात के ठीक 7 दिन बाद फिर वही हालात बने। आसमान में वही काले बादल, वही गरजती बिजली और वही डरावनी बारिश, मानो कुछ अधूरा काम पूरा करने आई हो। रात के लगभग 1 बजे पुराने मकान की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। भीतर से दिए की पीली सी रोशनी दिखाई दी, जबकि उस मकान में सालों से कोई रहता नहीं था। तभी एक परछाई बाहर निकली। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे और हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। गांव के चौकीदार शंकर ने जब यह देखा तो उसने हिम्मत करके आवाज लगाई। अगले ही पल उसे लगा जैसे उसकी सांस किसी ने रोक ली हो। उसके सामने वही औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, जले हुए हाथ और आंखों में गहरा अंधेरा। उसने धीरे से कहा, अब बारी तुम्हारी नहीं, सच की है।
अचानक पूरे गांव की लाइटें एक साथ बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ उस औरत की हंसी गूंज रही थी। उसी पल गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, जबकि वहां कोई था ही नहीं। बारिश की हर बूंद जमीन पर गिरते ही काली पड़ जाती थी, जैसे खून में बदल रही हो। सुबह जब सूरज निकला तो सबने देखा कि पुराने मकान की दीवार पर जले हुए हाथों के निशान उभरे हुए थे। नीचे मिट्टी पर एक ही वाक्य लिखा था, सच दबाया नहीं जाता। उस दिन के बाद गांव से 3 लोग अचानक गायब हो गए। कोई नहीं जानता वे कहाँ गए, लेकिन हर तूफानी बरसात की रात लोग कहते हैं कि उन गायब लोगों की परछाइयां उसी मकान की खिड़कियों में दिखाई देती है। और अब गांव वालों को यकीन हो चला है, वो औरत सिर्फ डराने नहीं आई, वो सच बाहर लाने आई है। और जब तक सच सामने नहीं आएगा, तूफानी बरसात की रात कभी खत्म नहीं होगी। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही बेचैन थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की टहनियां किसी के हाथों की तरह खिड़कियों पर वार कर रही थी। आसमान से गिरती बिजली हर बार पुराने मकान को रोशन कर देती, और हर बार उसकी दीवारें कुछ अलग ही कहानी सुनाती। गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर चुके थे, लेकिन डर फिर भी भीतर घुस आया था। रवि उस रात सो नहीं पाया। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी जिसने पहली बार उसका नाम लिया था। अचानक आधी रात को उसके दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई, धीमी, भारी और ठंडी। दरवाजा खोलते ही बाहर कोई नहीं था, बस बारिश में भीगा जमीन पर जले हुए पैरों के निशान बने हुए थे, जो सीधे उसी पुराने मकान की ओर जाते थे। जैसे ही वो निशानों के पीछे चलने लगा, आसपास की आवाजें गायब होने लगी। बारिश की आवाज तक थम गई, मानो समय रुक गया हो। तभी उसके सामने वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आधा इंसान जैसा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी उदासी थी। उसने बिना होंठ हिलाए कहा, मैं मर चुकी हूं, लेकिन सच अभी जिंदा है। अगले ही पल जमीन जोर से हिली और पुराने मकान का दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर उभरती परछाइयां किसी पुराने अपराध की गवाही दे रही थी। सुबह गांव वालों ने देखा कि पुराने मकान का दरवाजा हमेशा के लिए खुला रह गया था। अंदर कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक नया निशान उभरा हुआ था, रवि का नाम। उस दिन से रवि गांव में नहीं दिखा। और आज भी जब तूफानी बरसात की रात आती है, लोग कहते हैं कि किसी नए नाम की परछाई दीवार पर उभरने लगती है, क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ उजागर होने के लिए किसी और का इंतजार करते हैं। उस रात बारिश थमी नहीं थी, बल्कि और ज्यादा गहरी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान खुद इंसाफ देखने आया हो। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा थे, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। सबकी नजरें उस पुराने मकान की ओर थी, जहां से हल्की रोशनी और किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अचानक बिजली चमकी और गांव वालों ने जो देखा, उसने सबकी सांस रोक दी। पुराने मकान के सामने रवि खड़ा था, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें खाली थी और उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि थकी हुई और टूट चुकी। रवि ने भारी आवाज में बोलना शुरू किया, उस रात जब तूफान आया था, इस औरत को जलाया गया, और हम सब जानते थे। उसके शब्द बारिश से ज्यादा तेज गिर रहे थे। गांव के कुछ बुजुर्ग जमीन पर बैठ गए, क्योंकि वही सच था जिसे सालों तक दबाया गया था। जैसे ही सच बाहर आया, जोरदार हवा चली और पुराने मकान की दीवारें दरकने लगी। औरत ने आखिरी बार सबकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था। वो धीरे धीरे बारिश में घुलने लगी, मानो उसका बोझ उतर गया हो। उसी पल तूफान थम गया। सुबह सूरज निकला तो मकान खंडहर में बदल चुका था। रवि वहां नहीं था। बस मिट्टी पर लिखा एक वाक्य मिला, सच कहने के लिए किसी को कुर्बान होना ही पड़ता है। आज गांव में बारिश होती है, तूफान भी आता है,
लेकिन उस रात जैसा अंधेरा फिर कभी नहीं छाया। फिर भी लोग कहते हैं अगर कभी सच दोबारा दबाया गया तो तूफानी बरसात की रात फिर लौट आएगी। आज वो पुराना मकान खामोश है, बारिश होती है लेकिन अब वो नाम नहीं पुकारती। बिजली चमकती है मगर परछाइयां दिखाई नहीं देती। गांव वाले मानते हैं कि उस तूफानी बरसात की रात सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं रात के सन्नाटे में अब भी कोई देख रहा है, बस सुनाई नहीं देता। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस चुप हो जाती हैं। अगर ये कहानी पढ़ते समय तुम्हें एक पल के लिए भी लगा हो कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है, अगर आखिरी लाइन तक आते आते तुम्हारा दिल जोर से धड़का हो, तो समझ लेना ये कहानी अपना असर छोड़ चुकी है। ऐसी ही और सच्ची और रहस्यमयी डरावनी कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगली कहानी सीधे तुम्हारे पास पहुंचे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे ज्यादा डरावना लगा।